Good morning to everybody. This is Sunita Balniketan Senior Secondary School, Jodhpur. I am Om Prakash Sutha, your English teacher. You are most welcome to online classes for class 12th. क्लास 12th के लिए हमने बुक 1 फ्लेमिंगो का ऑलरेडी एक लेसन पढ़ लिया था. दैट द लास्ट लेसन उसका नाम था. उसका मैंने 2 वीडियो बनाए. फिर थर्ड वीडियो था क्वेश्चन आंसर का. शायद आपने पूरा वापस पढ़ा होगा. थोड़ा आपको अभी ज़्यादा राइटिंग पे ध्यान देना है कि 12th के अंदर राइटिंग का ऊपर ज़्यादा जोर होता है कि आपको लिखना पड़ता ज़्यादा है, क्योंकि 40 नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं आउट ऑफ 80. तो टुडे वी विल स्टार्ट लेसन 2 ऑफ बुक 1 फ्लेमिंगो जो है उसका दूसरा लेसन है आपका लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग. और इसके जो ऑथर है अनीश चंग. सी इज ए लेडी, सी इज फ्रॉम इंडिया ओनली, भारत की रहने वाली है. लॉस्ट स्प्रिंग ये लेसन आपको बेसिकली उस चीज़ के बारे में बताया जाता है कि भाई जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो गरीब होते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और उनका बचपन खो जाता है. यहाँ जो स्प्रिंग का अर्थ बचपन से दिया गया, वैसे स्प्रिंग बसंत ऋतु को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ अर्थ होता है खोया हुआ बचपन. कि बहुत से बच्चों का अपना बचपन खो देते हैं. उनके माता पिता भी, उनके पेरेंट्स होते हैं, वो भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं कि भी बच्चा छोटी उम्र में कमाना शुरू करे और उनका एक इनकम का जरिया बने. लेकिन वो आगे जाके बहुत घातक होता है. इसलिए इस लेसन के अंदर वही बात कही गई है कि छोटे छोटे बच्चे कैसे अपना बचपन खो देते हैं. ओके, लॉस्ट स्प्रिंग. इसके ऑथर हैं अनीश चंग. तो आई विल टेल यू बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन आई विल टेल यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्प्रिंग. वैसे इसका हिंदी अर्थ होता है खोया हुआ बचपन. तो इस लेसन के अंदर बेसिकली जो ऑथर है अनीश चंग, सी इज ए लेडी, यही कह रही हैं कि इनमें 2 जगहों का इसने वर्णन किया है. एक जगह है सीमापुरी और दूसरा जगह है फिरोजाबाद. ठीक है, इन 2 जगहों का वर्णन किया. दोनों जगह एक एक कैरेक्टर के माध्यम से. जैसे सीमापुरी ये दिल्ली के पास है, फिरोजाबाद एक ज़िला है यूपी के अंदर. इन 2 जगहों का यहाँ पे वर्णन किया है कि किस प्रकार गरीब बच्चे होते हैं, वो अपना जो उनका जो पढ़ाई का टाइम होता है उस पढ़ाई के टाइम को खो देते हैं और छोटी उम्र के अंदर वो पढ़ाई वगैरह नहीं कर पाते. उसका 2 ही जरिया होता है. एक तो होता है पॉवर्टी, गरीबी. कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे हार्ड वर्क करें, लेकिन गरीबी की वजह से और लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी से ये सब कुछ होता है. और इंडिया में बहुत कुछ हमको देखने को मिलता है. ओके, तो आई विल टेल यू अबाउट दिस लेसन. ये स्प्रिंग का मतलब था चाइल्डहुड, बचपन. इनका यहाँ जो स्प्रिंग का क्या था, चाइल्डहुड ऑफ ह्यूमन लाइफ इज कंसिडर्ड स्प्रिंग. इस लेसन के अंदर जो स्प्रिंग शब्द का अर्थ है कि भाई ये जो आदमी का जो बचपन होता है उसको समझा गया है. इन दिस लेसन अनीश चंग एक्सप्रेसेस, अनीश चंग जो लेडी है, इसकी जो लेखक है या लेखिका है, वो क्या व्यक्त करी, हर कंसर्न ओवर, बहुत अच्छा ध्यान देने की बात, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द चिल्ड्रन. बच्चों का किस प्रकार से शोषण होता है, छोटे छोटे बच्चों का, इन हैजर्ड्स जॉब, खतरों का काम. कि छोटे छोटे बच्चे भी बहुत खतरे के, मतलब डेंजरस वर्क करते हैं, लाइक रैग पिकिंग. तो यहाँ पे इस लेसन के अंदर 2 चीज़ों का वर्णन किया है. एक तो रैग पिकिंग, कचरा कूड़ा. आप सुबह सुबह घरों के पास में देखते हो, कोई विशेष जाति के लोग बोलो या कोई भी गरीब बोलो, वो लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह वो उनके पीछे बोरा, प्लास्टिक का बोरा लटका हुआ, और वो रैग पिकिंग, कचरा को इकट्ठा करते हैं, कचरे को चुगते हैं. ठीक है, हम बोलते हैं. तो एक हैजर्ड्स काम, ये कैसा काम है, उनका क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन, मतलब शोषण होता है बच्चों का, वो खतरे के काम करते हैं. और इस लेसन के अंदर 2 चीज़ के काम के बारे में वर्णन किया गया. सीमापुरी का जब हम नाम लेंगे तो सीमापुरी का मतलब रैग पिकिंग, कूड़ा कचरा उठाना. तो किस प्रकार सुबह सुबह बच्चे, उनका पढ़ने का टाइम होता है मॉर्निंग में या स्कूल जाने का टाइम में, उस जगह वो बच्चे क्या करते हैं, रैग पिकिंग करते हैं. व्हाट इज रैग पिकिंग, कचरा चुगना. ओके, देन बैंगल मेकिंग. व्हाट इज बैंगल्स मेकिंग, या मतलब जो चूड़ियाँ होती है कांच की, जो लेडीज वगैरह पहनती हैं, वो चूड़ियों को बनाते हैं. जो कांच की चूड़ियों किसी और की मेटेरियल, उनको बनाने में वो काफ़ी मेहनत करते हैं. छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार फिरोजाबाद में वो बैंगल्स बनाते हैं, उसके बारे में यहाँ पे इस लेसन के अंदर वर्णन किया है. ठीक है,
तो इस लेसन के अंदर में बोला 2 प्लेसेस डिस्क्राइब्ड, 2 स्थानों का वर्णन है इन दिस लेसन फॉर मिजरेबल कंडीशन। मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय, कंडीशन स्थिति, कि वहाँ पर किस प्रकार 2 जगह सीमापुरी और फिरोजाबाद में बच्चों की किस प्रकार दयनीय स्थिति है। ओके, एज हाउ दे लिव विथ एक्सप्लॉइटेशन, एज हाउ दे लिव मतलब वो किस प्रकार से वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन शोषण के साथ, उन बच्चों के साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है, शोषण होता है, या अपने खुद घर के पेरेंट्स के साथ काम करते हैं या फिर वो किसी दूसरे के घर में काम करते हैं, दैट इज़ एक्सप्लॉइटेशन। ड्यू टू उसका रीज़न एक ही होता है भाई, कोई भी हम लोग बच्चे छोटे छोटे चाहे होटल्स में काम करते हैं या कहीं दुकान में काम करते हैं, रीज़न इज़ पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन, गरीबी और शिक्षा की कमी, या पेरेंट्स में भी शिक्षा की कमी होती है और उनमें गरीबी होती है, इसलिए वो बच्चों को काम में धकेल दिया जाता है। ओके, सो वी विल टॉक, में लेसन में सब कुछ दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इसका वर्णन कर देता हूँ। सीमापुरी क्या है? एक सीमापुरी, इट इज़ ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, कि दिल्ली है, पेरीफेरी का मतलब परिधि, कि ये परिधि में दिल्ली की परिधि में एक जगह स्थित है सीमापुरी, वहाँ पे करीब 10,000 रैग पिकर्स लिव रहते हैं। दिस एक्चुअली लेसन इज़ क्वाइट ओल्ड, आज से करीब 40, 45, 50 साल पहले की घटनाक्रम लिखा गया। नाउ मे बी सिनेरियो चेंज, दिल्ली में अभी बहुत कुछ बदल गया, लेकिन उस ज़माने में जब लेसन लिखा था, लिखेगा आज से 25-30 साल पहले, 40-30-35 साल पहले, तब वो उस जगह का वर्णन किया है। नाउ से हालात बिल्कुल ही अलग होंगे। अभी वहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ 10,000 रैग पिकर्स, मतलब कचरा ये जो पिकअप करते हैं, उठाते हैं, 10,000 वो लोग रहते थे वहाँ पे। ओके, और वो लोग अपने हिंदुस्तानी नहीं थे, वो लोग दे केम फ्रॉम बांग्लादेश आफ्टर 1971 वार। आपको पता है 1971 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार हुआ था, और वो बांग्लादेश को लेके हुआ था। बांग्लादेश पहले, ये उसको ईस्ट बांग्लादेश पाकिस्तान बोलते थे, ईस्ट पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के अधीन था। तो 1971 के अंदर जब लड़ाई हुई थी, तो ये लेखिका ये बोल रही है कि ये हज़ारों रैग पिकर वहाँ बांग्लादेश से निकल करके यहाँ आ गए, जिस प्रकार आजकल रोहिंग्या जो मुस्लिम्स होते हैं बर्मा से निकलकर इंडिया के बहुत से पार्ट्स में सेटल हो गए, ऐसे ही। अब लेकिन लेखिका वैसे वार का वर्णन तो नहीं कर रही है, बट 1971 में तो वार ही हुआ था, इसलिए वो लोग आए थे। लेकिन वो क्या बोल रही है? देयर हाउसेज वर स्वेप्ट अवे, उनके घर बह गए थे, कोई बहुत बड़ा तूफान, आंधी, बरसात आया था, बांग्लादेश में उनके घर बह गए, इसलिए वो यहाँ पे आ गए थे भारत के अंदर सीमापुरी में। लेकिन ये भी एक चीज़ सत्य है कि 1971 में देर वाज ए वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के लिए, ठीक है। तो 1971 का साल जरूर लिखा है, बट शी हैज़ नॉट मैंशनड अबाउट वार, बट उसने ये मेंशन किया है देयर हाउसेज वर स्वेप्ट, उनके घर बह गए थे। ओके, द ऑथर एक्सप्लेन्स कंडीशन ऑफ रैग पिकर। इस लेसन के अंदर सीमापुरी में रैग पिकर्स मतलब कूड़ा कचरा उठाने वालों की हालात के बारे में लेखिका वर्णन कर रही है थ्रू ए कैरेक्टर, एक पात्र का माध्यम बना करके। उस पात्र का नाम क्या? साहिब। ये लड़के का ध्यान रखना, पूरे लेसन के अंदर यही आ रहा है, साहिब ए आलम। साहिब हम ये मुस्लिम लड़का है, ही केम फ्रॉम पाकिस्तान, और ही इज ए रैग पिकर, और ही लिव इन सीमापुरी, ठीक है, वो सीमापुरी में रहता है। तो उस लड़के के माध्यम से इस जो रैग पिकर्स के दूसरे लड़के, उनका पूरा लेखिका ने वर्णन किया। दीज पीपल लिव इन मड हाउसेज। व्हाट इज मड हाउसेज? ये जो लोग जितने भी उधर बांग्लादेश से आए और सीमापुरी में सेटल हुए, वो कच्चे घरों में रहते हैं। उनकी घरों की छत क्या है? रूफ बोलते हैं छत को, टीन मतलब लोहे की चादर की बनी, या तारपोलिन का मतलब होता है ये जो क्या बोलते हैं, तारपोलिन में जो बड़े बड़े ये तिरपाल होते हैं, तिरपाल के या लोहे की चादर के उनके घरों की छत बनी हुई। एंड देयर इज़ नो फैसिलिटीज़ इन दिस एरिया, और वो जहाँ पे रहते हैं कोई उनके पास फैसिलिटीज़ बोलते हैं सुविधा भी नहीं है। गार्बेज इज़ टू दैम ओनली देयर सर्वाइवल। गार्बेज कचरा, वो लोग सुबह सुबह घर से वो पीछे से प्लास्टिक बैग लेके निकलते हैं, गली मोहल्लों में कचरा को चुगते हैं या चुनते हैं, और वही उनका सर्वाइवल का अर्थ होता है, जीने का साधन है। They are only depend upon garbage. Okay.
डिवाइड, व्हाट इज डिवाइड? वो लोग वंचित रह जाते, वंचित है, ड्रेंज, कोई वहाँ पे घरों के पास कोई नाली सिस्टम वगैरह नहीं है, रनिंग वाटर, पीने का पानी नहीं है, एंड नॉट बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, बेसिक आधारभूत जो जीवन की आवश्यकताएं होती है वहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ओके, ऑथर प्रोमिस। अब क्या होता है, इसकी जो ऑथर है, लेखिका है अनीस जंग, एक बार इस साहिब आलम को बोलती है, जब उसको, वो हमेशा जब घर से बाहर निकलता है उसके सामने सामने आती है, मिलती है, तो उसको बोलता है कि भाई साहिब मैं एक स्कूल खोलती हूँ, क्या तुम पढ़ने के लिए आएगा? तो साहिब बोलता है यस श्योर आई विल कम, यू ओपन द स्कूल। लेकिन उसकी जो ऑथर की जो ये प्रॉमिस है, प्रॉमिस वादा किया वचन, वो क्या हॉलो, खोखला है। क्योंकि ऐसे स्कूल खोलना, बात में बात करके स्कूल खोलना इज़ नॉट ए जोक। ठीक है, तो वो बाद में शी हैज़ रियलाइज, उसने महसूस भी किया, रियलाइज़ किया कि मेरी जो प्रॉमिस थी वो क्या थी, हॉलो प्रॉमिस। गार्बेज इज टू दैम इज़ गोल्ड। अब उन बच्चे, साहेब हो या उनके जो एल्डर हो या ओल्डर पीपल हो, उनके लिए वो एक सोना है। या सोने का मतलब कचरा कोई गोल्ड नहीं होता, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर दैट वो गार्बेज, कचरा होते हैं बच्चे, और ये बूढ़े उनके जो दूसरे एल्डरली पीपल होते हैं वो उसको, गार्बेज टू डैम इज गोल्ड मीन्स ऑफ सर्वाइवल। उनका सर्वाइवल, जीने का मतलब गोल्ड, गोल्ड का मतलब क्या हो, कचरा इकट्ठा कचरे में कुछ चुनते हैं या इकट्ठा करते हैं, उसको बेचते हैं और उनको कुछ पैसा मिलता है, दैट इज़ गोल्ड। ओके, साहिब आलम। अब एक्चुअली क्या है, इन मे बी इन इस्लाम और मे बी इन मुस्लिम रिलीजन, साहिब आलम का मीनिंग बहुत बड़ा होता है। उसका मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। व्हाट इज लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स? लॉर्ड मतलब यूनिवर्स बोलते हैं ब्रह्मांड का देवता। कि साहिब आलम का मीनिंग तो बहुत बड़ा है कि वो ब्रह्मांड का देवता, विश्व का देवता का जैसा बड़ा अच्छा नाम है, लेकिन बट कंटेम्प्रेरी, लेकिन जो उसकी जो दशा है, उसकी हालात है, वो तो विपरीत है। कंटेम्प्रेरी का मतलब विपरीत है। साहिब एंड हिज फ्रेंड्स गो एंड सर्च फॉर गार्बेज। साहिब जो लड़का है, उसके दूसरे मित्र, आड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठे हो जाते हैं। सर्च का मतलब वो कचरा ढूंढने के लिए सुबह सुबह निकल जाते हैं। लाइक ए मॉर्निंग बर्ड, सुबह सुबह आप पक्षी देखते हो, घर के आसपास आते हैं, बोलते हैं, पेड़ पौधों पे आप देखते हो। एंड वो पक्षी भी शायद दोपहर तक रहते हैं, बाद में वहाँ से उड़ जाते हैं। ओके, रिमेन देयर प्लेसेस अप टू द नून। नून बोलते हैं दोपहर, लाइक मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर नून। दोपहर में वो लड़के, मतलब कहने का मतलब यहाँ है कि दिस इज़ द समरी ऑफ द लेसन। आई एम गोइंग टू टीच यू एंटायर लेसन, आई एम गोइंग टू डू थॉरो स्टडी। मैं पूरा लेसन पढ़ के भी बताऊँ। दिस इज द सम पॉइंट्स है, इफ़ यू कीप दिस पॉइंट्स इन माइंड बिफोर रीडिंग द लेसन, यू विल अंडरस्टैंड वेल। प्लेस ऑफ नून, ओके, प्लेसेज अप टू नून लाइक मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर नून। जैसे वो पक्षी होते हैं आपके घरों के पास, और दोपहर में वो गायब हो जाते हैं, वैसे वो लड़के सुबह सुबह वो थैला लेके आते हैं और वो कचरा वगैरह उठाते हैं और दोपहर के टाइम वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो दिस वाज द कंडीशन ऑफ सीमापुरी। इस लेसन के अंदर मैं अगेन आई रिमाइंड यू, याद दिलाता हूँ कि दो जगहों का वर्णन है। सीमापुरी जो दिल्ली के पास है, और दूसरा जो प्लेस है फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद एक यूपी में, इसको ये भी कहा जाता है इट इज़ ए प्लेस विच इज़ लोकेटेड इन सेंटर ऑफ द इंडिया, भारत के मध्य में स्थित है। फिरोज़ाबाद एक ज़िला है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश। ओके, और ये जगह इसलिए फेमस है, यहाँ पे दिस इज़ फेमस फॉर बैंगल मेकिंग। बैंगल बोलते हैं चूड़ियाँ बनाने के लिए फेमस है। इट इज़ प्लेस विच इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। ओके, एंड फेमस फॉर बैंगल मेकिंग। यही है, क्वेश्चन भी आते हैं कई बार बोर्ड में कि भाई फिरोज़ाबाद क्यों प्रसिद्ध है चूड़ियाँ बनाने के लिए, और स्पेशली ग्लास बैंगल्स, कांच की चूड़ियाँ बनाना। ओके, तो इस लेसन के माध्यम से भी ये कुछ बच्चों को देख करके वो ये कहना चाहती है कि द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स आर वेरी बैड, बहुत ख़राब है। जैसे वहाँ कैसे उन घरों में रहते हैं, कुटियों में रहते हैं, वहाँ पर लाइट की सुविधा नहीं, वहाँ जो सन का सन की जो रेज आती है, सूर्य किरणें, वो नहीं पहुँचती है, और उनकी आँखों के ऊपर और शरीर के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और जब युवा होते हैं, बिफोर अटेंडिंग यूथ एज, दे बिकम ब्लाइंड, बहुत से अंधे हो जाते हैं, क्योंकि वो जो उनको कांच की चूड़ियों का काम और वेल्डिंग का काम करते हैं, जिससे वो दे बिकेम ब्लाइंड। ओके, शी एक्सप्लेन कंडीशन ऑफ दिस बैंगल मेकिंग फैमिलीज थ्रू कैरेक्टर नेम्ड मुकेश। जैसे वहाँ पे आपने सीमापुरी में देखा था कि उसने साहिब आलम को कैरेक्टर बनाया, और यहाँ पे फिरोज़ाबाद में एक मुकेश नाम का लड़का है, उसके माध्यम से शी वांट्स टू एक्सप्लेन अबाउट फिरोज़ाबाद कंडीशन। ओके,
मुकेश थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव है, ही हैज़ सम एम्बिशन, उसकी कुछ आकांक्षाएं हैं कुछ बनने के लिए। दीज पीपल फेस मच हेल्थ हैजार्ड्स, ये लोग काम करते हैं बैंगल मेकिंग का, ये बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के खतरे का सामना करते हैं। फेस का मतलब सामना करना। एंड लूज देयर आई साइट, और बहुत ही कम उम्र के अंदर इनकी क्या चली जाती, आंखें चली जाती। दे आर आल्सो इन वेब ऑफ पॉवर्टी। व्हाट इज, वो गरीबी के वेब बोला जाता जाल, कोई भी ज़्यादातर ये देखा गया है, बहुत से गरीब लोग होते हैं वो गरीबी की जाल में फंस जाते हैं। और रीजन भी ये इंडिया में भी बहुत सी जगह होता है, विलेजेस में, गांव में वगैरह होता है, क्योंकि वो कभी गरीबी से बाहर क्यों नहीं आते हैं, उनके बहुत से रीजन हैं। ओके, दे आर आल्सो इन वेब ऑफ पॉवर्टी एंड बीइंग एक्सप्लॉइटेड, और उनका शोषण होता है किनके द्वारा, मिडल मैन, मध्यस्थता करने वाले लोग, मनी लैंडर जो पैसे उधार देते हैं, साहूकार सम बोलते हैं, उनके पुलिस, वकील, ये सब लोग गरीबों का ही शोषण करते हैं, बड़े लोगों का शोषण कोई नहीं करता। ज़्यादातर हम लोग मध्यम लोग होते हैं, वी हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम, बड़े का तो कुछ नहीं होता। ओके ओके, तो इसके बारे में यहाँ मुकेश के माध्यम से ये फिरोज़ाबाद के जो चूड़ियाँ बनाने वालों का यहाँ पे लेखिका ने वर्णन किया। चिल्ड्रन डिप्रीव्ड, और ये बच्चे होते हैं, डिप्रीव्ड का मतलब वंचित रह जाते हैं फ्रॉम अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग। व्हाट इज स्कूलिंग, मतलब स्कूल जाने से। दे डोंट गो स्कूल, वो स्कूल नहीं जाते। इंस्टेड ऑफ स्कूल गोइंग दे वर्क विद देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। तो उनका जो बचपन होता है, इसलिए बोलता है लॉस्ट स्प्रिंग, खोया बचपन। ओके, दे वर्क, और ये जो बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए वर्क इन लैक ऑफ एयर, उनके घर बड़े संकड़े गलियाँ होती हैं और छोटी छोटी झोंपड़पट्टियाँ होती हैं जिसमें हवा नहीं, लैक ऑफ एयर का मतलब हवा की कमी होती है, और सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। जब कभी भी हम घर बनाते हैं तो दो चीज़ों का, भाई घर में हवा का पास होना जरूरी होता है, सूर्य की किरणें घर में कहीं से कहीं पड़नी चाहिए, वो घर अच्छा होता है। तो ये चीज़ें उनके घरों में नहीं थी, तो उसका उसने वर्णन किया। ओके, दे वर्क इन फ्रंट ऑफ फ्लेम, फ्लेम वो बोलते हैं ज्वाला, आग की ज्वाला के सामने, फिल्करिंग उनके सामने काम करते हैं। फिल्करिंग ऑफ ऑयल, रात में वहाँ पे लाइट तो नहीं होता, लेकिन वो तो दिए जलाते हैं, तेल के दिए वगैरह जला करके वहाँ लौ जलती है, उनके सामने काम करते हैं। मुकेश, लेकिन ये मुकेश लड़का थोड़ा सा, मैं बोला एम्बिशन है उसका, ड्रीम टू बिकम ए मैकेनिक ही। वो जब अनीश जंग ने, जो लेखिका, उसने पूछा था मुकेश को, व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, तो ही सेड आई वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। हालांकि उसके पास ये चीज़ें नहीं हैं, बट ही हैज़ ए एम्बिशन लिटिल बिट मोर पॉजिटिव दैन साहिब आलम। ओके, तो ये लोग क्या करते हैं, देखो, वर्किंग नियर फर्नेस, फर्नेस बोलते हैं आग की भट्टी, ये जो कांच की चूड़ियाँ बनाते हैं उनको शायद गाला जाता है, उनको तो मेल्ट किया जाता है कांच को, तो आग की भट्टी के पास काम करते हैं। वहाँ आपको पता है, जब आग की भट्टी के साथ काम करेगा तो वहाँ का टेम्परेचर, तापमान होता है बहुत हाई, उच्च होता है। ओके, और ये चीज़ें उनके शरीर के ऊपर लीव्स एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स का मतलब विपरीत प्रभाव पड़ता है उनके स्वास्थ्य पे। एंड लूज देयर आई, और वो क्या करते हैं, उनकी आंखें खो जाती, कम उम्र में दे लूज देयर आई साइट, वाड़ी आंखों की दृष्टि चली जाती हैं। तो ये बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है कि जब ये जो व्हाट इज़ कॉल्ड बैंगल मेकिंग, जो ग्लास बैंगल मेकिंग जो वर्कर्स होते हैं, उनके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। एक तो उनके शरीर पे विपरीत प्रभाव पड़ता है, और दूसरी उनकी आँखों की कम उम्र में दृष्टि चली जाती है। ओके, तो अभी थोड़ा सा और मैं इसको बारे में, लेसन के बारे में बता देता हूँ, अनीश जंग, और देन विल स्टार्ट लेसन। ओके, आज थोड़ा पढ़ेंगे उस लेसन को, एंड टुमारो विल बी कंटिन्यू। अनीश जंग, सी इज ए बोला लेडी राइटर है, सी इज़ फ्रॉम इंडिया ओनली, सी वॉज बॉर्न इन 1964 एंड माइट बी नाउ अलाइव, अभी भी जिंदा होगी, मरती तो यहाँ उसका उम्र भी लिखा होता कौन से साल में मरी। ओके, सो आई थिंक सी इज अलाइव, अभी जिंदा है। ओके, अनीश जंग इज होना चाहिए भाई, इज रिनाउंड इंडियन स्कॉलर, रिनाउंड जानी पहचानी एक भारतीय विद्वान हैं, ठीक है, लियामल पढ़ाई में विद्वान, इंडियन स्कॉलर एंड पोएट, कवि। सी हैज वर्कड, इसने काम किया, कहाँ पे किया, एज जर्नलिस्ट, एक पत्रकार के रूप में। ओके, जर्नलिस्ट एंड एडिटर, संपादक ऑफ मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड।
कि भारत के अंदर बहुत बड़े जो न्यूज़पेपर हैं, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, अंग्रेजी के बड़े बड़े, वहाँ पे एक पत्रकार के रूप में, एक संपादक के रूप में काम किया। भारत में नहीं बल्कि अब्रॉड, विदेशों में भी इसने काम किया। ओके, शी इज़ नोटेड स्पेशली फॉर हर लाइवली एंड विविड डिस्क्रिप्शन। व्हाट इज लाइवली, मतलब कोई चीज़, जीवित चीज़ को आंखों से सामने, और विविड का मतलब स्पष्ट चीज़ों का इसने वर्णन। जैसे उसने 2 जगह सीमापुरी और फिरोजाबाद में जो कुछ उसने देखा, उसी चीज़ों का जैसा देखा वैसा ही उसने वर्णन किया। ओके, अब मैं छोटा सा एक और डेफिनेशन लिखा है, नॉट डेफिनेशन के, व्हाट अबाउट दिस ओवरऑल अबाउट दिस लेसन। अनीश चंग सीजे लेखिका डिपिक्ट्स, वर्णन करती है मिजरेबल एंड डिप्लोरेबल कंडीशन, दयनीय दयनीय स्थिति। ठीक है, डिप्लोरेबल मतलब एक बेकार की जो हालात है उसके बारे में वो इन परिवारों का वर्णन करती है। ओके, फैमिलीज लीड लाइफ डिप्रीवेशन, और ये लोग जीवन को जीते हैं वंचित होकर के, इनसे विशियस सर्कल, ये अच्छा शब्द है। विशियस सर्कल मतलब कुचक्कर में आ जाना, कि किसी साहूकार लोगों में, पुलिस में, मतलब वकीलों के या ऐसे कुछ होते हैं पॉलिटिशियन के, उनके कुचक्कर में आ जाते हैं और वो लोग सभी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। ओके, एक्सप्लॉयटेशन, और उनका शोषण होता है ड्यू टू पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन। उसका रीज़न एक है, दे आर पुअर पीपल, और उनमें शिक्षा की कमी है, और उनका वो लोग बड़ा मिजरेबल, मतलब एक दयनीय जीवन जीते हैं। ओके, सी फोकसिस, वो एक फोकस का मतलब ध्यान का हमारा केंद्रित करती है ऑन द चिल्ड्रन, उन बच्चों पे हु आर डूइंग मैनुअल वर्क। मैनुअल का मतलब तुच्छ घटिया काम करते हैं छोटी उम्र के अंदर। एंड हैजर्ड टास्क, हैजर्ड का मतलब खतरे, टास्क का मतलब वर्क। टू सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का मतलब सहारा, सपोर्ट देते हैं। किसमें वो क्यों काम करते हैं कि अपने परिवार के सदस्यों की इनकम में थोड़ा सा सहारा बन जाए, जबकि वो उम्र उनके पढ़ने का होता है। मोस्ट ऑफ द स्कम, मोस्ट ऑफ दैम स्कम टू वेरियस डिजीज, स्कम का मतलब शिकार हो जाते हैं किसका, बहुत से बीमारियों का, और ये युवावस्था होने से पहले ही वो बहुत से मतलब किसी बीमारियों के और आँखों की दृष्टि और शिकार हो जाते हैं। ओके, so this lesson is this is the oral story about this lesson. Now I will start studying this lesson. Okay, so आप ध्यान दीजिए, आप भी इसको पढ़िए साथ साथ में, और ओपन योर बुक, देखते रहिए, या जो आपको, इफ यू कैन ओपन this PDF, you can see in your mobile or your smartphone, or if you are watching TV, you watching not TV, watching on laptop or what is called computer, straight way आप इसको पढ़ सकते हो मेरे साथ साथ में। तो दिस इज़, अभी मैंने ऑथर के बारे में बता दिया, इसके बारे में ज़्यादा आपको यहाँ नहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रेट वे वी कम टू द लेसन। ओके, अभी यहाँ से हम पढ़ना शुरू। ये पहला भाग इस लेसन के मैंने बोला 2 भाग, एक सीमापुरी का वर्णन है और दूसरा वर्णन किसके बारे में है, फिरोजाबाद। तो पहला जो वर्णन है उसने साहिब आलम के माध्यम से सीमापुरी का वर्णन किया है। समटाइम, देखो ये क्वेश्चन भी बनता है कई बार, पहला ही, समटाइम आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, कि कभी कभी गार्बेज कचरे में मुझे 1 रुपया मिल जाता। रुपया मतलब वो मिलता नहीं है वहाँ, देयर इज नो मनी इन द गार्बेज, बट जब वो कचरा इकट्ठा करके बेच के आते हैं बाज़ार के अंदर, जो भी उसको प्लास्टिक होते हैं, लोहा मिलता है, कोई दूसरी चीज़ें मिलती है, तो वो साहिब आलम बोलता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है। ये किसको बोलता है, ये अनीश जंग को, उसने खुद ने ये लेसन लिखा है। वाई डू यू डू दिस, अब इसकी लेखिका, आप ऐसा क्यों करते हैं। आई आस्क्ड साहिब हुम आई इनकाउंटर, इनकाउंटर का मतलब आमना सामना होना। जब कभी वो घर से निकलती थी लेखिका, तो उसका इस लड़के के आमना सामना हो जाता था एवरी मॉर्निंग। स्क्राउंजिंग, स्क्राउंजिंग का मतलब है ढूंढना, सर्च करना। फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, डंप, डंप का मतलब ढेर, जो कचरे के ढेर होते हैं, हर एक सुबह वो उसमें सोना ढूंढते हैं। सोने का मतलब वो पैसे ढूंढते हैं, पैसे ढूंढने का मतलब वो अपना जीविकोपार्जन ढूंढते हैं। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के अंदर। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, अब ये लेखिका बोलते साहिब जो बांग्लादेश का रहने वाला था, अपना घर बहुत पहले उसने, लॉन्ग एगो, एगो का मतलब पहले, जो सेट अमिड्स्ट, अमिड्स्ट का मतलब बीच में। ओके, द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, के ढाका के अंदर उसके हरे भरे खेत होते थे,
अजीब करे भरे खेत होते तो यहाँ वो कचरा चुगने के लिए नहीं आता। तो व्हाट्सओवर लेटर है, ये जो लेसन लिखा है लेखिका ने, वी हैव टू, कि उसके हरे भरे खेत होते थे ढाका के अंदर। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, और जो उसका घर बांग्लादेश में था वो कोई दूर की यादाश्ता नहीं थी, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए थे वहाँ से आए हुए वहाँ पे। देर वर मैनी स्ट्रॉम्स बोलते हैं तूफ़ान, कि वहाँ पे बहुत से तूफ़ान आए बांग्लादेश में। दैट स्ट्रिप्ड अवे का सेकेंड फॉर्म में स्वेप्ट अवे। उनके जो साहिब ए आलम और दूसरे जो हज़ारों मुस्लिम फैमिली जो बांग्लादेश से भारत में, उनके घर बह गए। देयर फील्ड्स एंड होम, क्या बह गए? उनके खेत और घर बह गए। हिज मदर टेल्स हिम, अब वो लेखिका बोलती है, उसकी माता जी है साहिब आलम की, वो साहिब आलम को कहती है दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसी कारण उन्होंने बांग्लादेश को छोड़ा। लुकिंग फॉर गोल्ड, गोल्ड का मतलब पैसे कमाने के लिए, क्यों इंडिया में आराम से पैसे मिल जाते हैं, कमाना यहाँ पे कोई भी महान है हमारा भारत है, कोई भी आओ सेटल हो जाओ। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, वेयर ही नाउ लिव, जहाँ पे वो रहती है। ओके, ही नाउ लिव्स। ओके, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। अभी ये लड़का बोल रहा है कि मेरे पास इसके जो रैग पिकिंग, जो गार्बेज में कचरा चुगने के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। ही मटस, मन मन में बड़बड़ाना, थोड़ा सा वो उसने क्वेश्चन किया होगा अनीश जंग ने, तो मन मन में बड़बड़ा रहा है। लुकिंग अवे, दूर देख करके। गो टू स्कूल, अब ये लेडी उसको थोड़ा मजाक में उसको गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई से गिलीबिली, गिलीबिली का मतलब है थोड़ा सा लापरवाही में या हंसी मजाक में उसको कहा कि स्कूल जाओ बेटा तुम, उसको साहिब को बोला इस लेडी अनीस जंग ने। रियलाइजिंग इमीडिएटली, रियलाइजिंग महसूस, इमीडिएटली मतलब तुरंत। हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, हॉलो का मतलब खोखला, कि उस लेखिका ने तो बोल दिया कि भाई यू गो टू स्कूल, बट ये जो स्कूल जाओ इतना आसान नहीं है। आप गरीबों के बच्चों को अभी तो जा रहे हैं, अभी तो देर आर एन नंबर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड स्कीम हो गई कि भाई नहीं पढ़ो तो भी पढ़ाओ, नहीं तो वहाँ पे फिर जो भी है, वी शुड नॉट टॉक हियर। फॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, ये जो एडवाइस है वो क्या है? हॉलो मतलब थोतली, जैसा कोई ज़्यादा दम नहीं है उसकी सलाह में। ओके, देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। अब साहिब आलम क्या बोलता है? देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के अंदर कोई स्कूल है ही नहीं, मैं स्कूल कैसे जाऊँ? व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, यदि कोई वहाँ मेरे सीमापुरी में स्कूल बनाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? स्कूल जाएंगे। ओके, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क, हाफ जोकिंग। अब देखो यहाँ पे ये लेखिका अनीश जंग कह रही है, थोड़ा हाफ जोक में आप मजाक करते हुए, कि यदि मैं स्कूल खोलती हूँ क्या आप स्कूल जाओगे? ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, क्या बोलती? यस, हाँ मैं ज़रूर जाऊँगा, आप खोलो तो सही मैडम स्कूल। ब्रॉडली मतलब एकदम बड़ी स्माइल करते हुए, ब्रॉडली का मतलब बड़े यहाँ चौड़ा अर्थ नहीं देंगे, बहुत बड़ा मुंह खोल के उसने स्माइल किया, भैया आप खोलो मैडम, हम जरूर स्कूल आएंगे। ओके, ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद में, आई सी हिम रनिंग अप टू मी। अब उसने, अनीस जंग ने उस लड़के को साहिब आलम बोलती है, अभी मैं स्कूल खोलती हूँ तो आप क्या स्कूल जाओगे? अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद, अभी तक स्कूल खोला ही नहीं उस लेडी ने, लेखिका ने, तो कुछ दिन बाद में उसको, लड़के को वो लेडी नज़र आई तो दौड़ के उसके पास में गया। आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी मैडम, क्या मैडम आपका स्कूल तैयार हो गया? तो अभी मैडम भी फंस गई, बोल तो दिया, उसकी जो प्रॉमिस थी वो क्या थी? होलो थी, खोखली थी। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल। अब उसने बोला, देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आया, ये किसने बोला है? अनीस जंग ने, कि भाई स्कूल बनाने में लंबा समय लगता है। आई से एम्ब्रास्ड, एम्ब्रास्ड का मतलब तो शर्मिंदा होना। अब उसने कह तो दिया, अब शर्म आती है उसको, लेडी को। ओके, हैविंग मेड ए प्रॉमिस, क्या उसने एक वादा तो कर लिया। दैट वाज नॉट मीन, जो उसके लिए नहीं था एक्चुअली, बट प्रोमिसेस लाइक माइन। लेकिन ये लेडी बोलती, मेरे जैसे तो बहुत से नेता लोग जो पॉलिटिशियन होते हैं, बहुत से ऐसे वादा करते हैं लेकिन निभाते कितने। अबाउंड, अबाउंड का मतलब गिरे हुए, इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। ब्लीक मतलब फीका, ये तो दुनिया फीकी दुनिया है, इसके अंदर ऐसे ऐसे बहुत से लोग वादा तो करते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, क्या अभी उसको, अनीश जंग को, इस लड़के को जानते हुए महीना भर हो गया। ओके, नोइंग हिम, आई आस्क हिम
हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा, साहिब आलम। उस लड़के का नाम क्या? साहिब आलम। ही अनाउंस, वो कहता है मेरा नाम साहिब आलम है। ओके, डज नॉट नो व्हाट इज मीन। और लड़का वो नहीं जानता कि साहिब आलम का इस्लाम के अंदर क्या मीनिंग होता है। डज नॉट नो। ही इफ़ ही न्यू इट मीनिंग, यदि वो उसका मीनिंग जानता तो ये क्या उस मीनिंग होता? उस मीनिंग साहिब या लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का देवता या विश्व का देवता, दुनिया का देवता उसका में। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम लिविंग इट, और उसमें विश्वास करने के अंदर भी उसको थोड़ा सा कठिन लगता है कि मेरा नाम तो इतना सुंदर और मैं काम क्या कर रहा हूँ। ओके, अनअवेयर, हो सकता जानकारी नहीं हो ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, व्हाट कि उसका नाम क्या प्रतिनिधित्व करता, क्या नाम उसका बताता। ही रोम्स, वो भटकता है द स्ट्रीट, लेकिन वो तो गलियों में भटक, नाम तो बहुत अच्छा है लेकिन गलियों में बढ़ता किन भटकता अपने मित्रों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयर फूट, व्हाट इज नंगे पैर। आर्मी मतलब एक टुकड़ी, सेना की टुकड़ी, जैसे बच्चों की टुकड़ी होती है, नंगे पैर वो गलियों में घूमते हैं। बॉयज हु अपीयर लाइक ए मॉर्निंग बर्ड, और वो सुबह सुबह ऐसे घूमने लगते हैं जैसे आपको देखिए सुबह जैसे क्या आएंगे मॉर्निंग बर्ड, पक्षी, एंड डिसअपीयर, और दिन में डे टाइम में वो गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम। ओवर मतलब महीने भर के बाद में ये अनिश चंग बोलती है कि मैंने सभी उन्हीं को पहचानना शुरू कर दिया। ओके, वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स। अब एक दिन ये लेडी उन सभी जो नंगे पैर ये फौज आती थी बच्चों की कूड़ा उठाने के लिए, तो अनीश चंग उनको पूछती है वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आप लोगों ने चप्पल क्यों नहीं पहन रखा है। आई आस्क्ड वन, मैंने एक को पूछा। अब उनमें एक बच्चा जवाब देता है, मैं मदर डिडेंट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली। ये लड़का बोला साधारण में कि मेरी माँ ने वो सेल्फ अलमारी को ऊपर से रखे हुए नीचे नहीं उतार, इसलिए मैंने नहीं पहना। ओके, टुडे वी विल फिनिश हियर ओनली, टुमारो विल बी कंटिन्यू, विल बी डूइंग फास्ट रीडिंग। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, आप इस लेसन को घर में पूरा पढ़िए और आप मेरे से आगे पढ़ लीजिए। ये मैंने एक समरी भी बताया, वो भी समझिए। तो क्वेश्चन ये 2 लेसन हो जाएगा, 2 लेसन में छोटे क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन आना ही आना है। पहला दूसरा लेसन से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो विल फिनिश इट हियर, टुमारो विल बी कंटिन्यू, हैव ए नाइस डे। ओके, बाय।